ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मैं ज्योतिष वास्तु एक्सपर्ट आनंद झा आपको वेद से विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक अलग सा विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। कुछ ऐसा पॉइंट लेकर उपस्थित हुए हैं जो अगर हम लोग अपने दैनिक जीवन में लागू कर लें, अर्थात करना शुरू कर दें, तो अगर कुंडली में कोई खराब योग भी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष भी हो, परंतु आप उस दोष से मुक्ति पा सकते हैं, न्यूनीकरण आपको हो सकता है। अगर उस दोष से जितना आपको क्षति होने वाला हो वैसा क्षति आपको नहीं होगा, अर्थात उस क्षति में न्यूनीकरण किया जा सकता है। ऐसे उपाय अगर आप करते रहे तो ऐसे 10 उपाय लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात इस 10 उपाय को हम लोग अगर कर लिए तो बहुत सा दोष हमारे जीवन से हट सकता है। तो आइए हम लोग चर्चा करें। पहले, यदि हम लोग पानी पीते हैं तो कोशिश कीजिए कि उत्तर दिशा में मुख करके पानी पिएं। स्नान करते हैं तो हो सके कोशिश करें कि उत्तर दिशा में आप घूमकर स्नान करें, इससे आपको पॉजिटिव फल मिलेगा। ऐसा ही 2 नंबर में, यदि दवा आपके घर में बहुत सारा लोग खाते हों, आप भी खाते हों, या कोई भी आदमी अगर ज़्यादा दवा खाता हो या उसके घर में दवा ज़्यादा प्रयोग होता हो या न भी होता हो, किसी बीमारी के वजह से आप दवा लेना शुरू किए हों, तो दवा उत्तर दिशा में घूम करके आप दवा लें। इससे आपको बहुत सारा रोग में राहत मिलेगा, आप रोग से मुक्ति पाएंगे। आपको 15 दिन में ठीक होने वाला रोग आप 10 दिन में उस रोग से आप मुक्ति पाएंगे। इसलिए उत्तर दिशा में घूमकर दवा लें। हो सके, तीसरा उपाय, हो सके तो आप अपने घर के दक्षिण और पश्चिम के कोना में बेड लगाएं। परंतु एक दक्षिण पश्चिम और दक्षिण के बीच में एक जोन है जिसे हम लोग दक्षिण दक्षिण पश्चिम कहते हैं, अर्थात साउथ साउथ वेस्ट कहते हैं। वो दिशा को डिस्पोजल की दिशा माना गया है। उस दिशा में बेड नहीं होना चाहिए, तो आपको डिस्पोज कर देगा। अर्थात उस दिशा को छोड़ के आप बेड लगाएं, आपको नींद अच्छा होगा, आप खुशी और राहत महसूस करेंगे। अगर चौथा उपाय, अर्थात दाम्पत्य जीवन है, यदि आप पति पत्नी हैं तो दक्षिण दिशा में सर करके सोएं, क्योंकि दक्षिण दिशा में सर करके सोने से अच्छा नींद और अच्छा सपना और बड़ी सुकून महसूस होता है। इसलिए आप दक्षिण दिशा में सर करके सोएं। परंतु यदि विद्यार्थी हैं आप तो फिर दक्षिण दिशा में न सोएं, क्योंकि विद्यार्थियों को ज्ञान की आवश्यकता है, विद्या की आवश्यकता है। अगर उसको सुकून और गहरा नींद हुआ तो पढ़ नहीं पाएगा, अर्थात ज्ञान अर्जन नहीं कर सकता है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए उत्तर दक्षिण दिशा नहीं बल्कि पूर्व दिशा होना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सर पूर्व दिशा में रखकर सोएं, आपको विद्या और ज्ञान दोनों ही प्राप्त होगा। वैसा ही पांचवा कारण, द्वार पर स्वस्तिक चिन्ह लगाएं। द्वार पर स्वस्तिक चिन्ह लगाएं। हाँ, फर्क है किस दिशा के द्वार हैं, उस दिशा के पंचतत्व के आधार पर उस दिशा के कलर अर्थात रंग के स्वस्तिक आप द्वार पर लगा सकते हैं। पंचतत्व में कहा गया है उत्तर में ब्लू, पूर्व में हरा, दक्षिण में लाल और दक्षिण पश्चिम का जो कोण है उसे पीला, पश्चिम में उजला
रंग कहा गया है। ऐसे किस्म के आप स्वस्तिक आप लगा सकते हैं। द्वार के ऊपर के जो पार्ट है उस पार्ट पर आप स्वस्तिक बना सकते हैं, परंतु याद रखें स्वस्तिक की लंबाई चौड़ाई हर पार्ट के बराबर होना चाहिए। ऐसा ना कि किसी स्वस्ति में कोई पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा है तो कोई छोटा है। अगर ऐसा आप रखेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव की जगह निगेटिव ऊर्जा देना शुरू कर देगा, अर्थात आपको वास्तु दोष लग सकता है। इसलिए हो सके तो पेंटर बुलवाकर आप उसे स्वस्ति को बनवाएं, आपके लिए अच्छा होगा। वैसे छठा कारण, जल स्रोत कभी भी ईशान कोण में रखें, जिससे हम लोग जल ग्रहण करते हैं, अर्थात हमारे परिवार में जल जिस स्रोत से हम लोग उपलब्ध करते हैं वो स्रोत ईशान कोण में रखें। अगर ईशान कोण में जगह नहीं है, किसी कारणवश उस जगह के अभाव है, तो आप उत्तर दिशा में किसी भी जगह रख सकते हैं, परंतु दूसरा दिशा में आप जल न दें। और कम से कम दक्षिण और पश्चिम दिशा में, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के कोण जो दिशा है इस दिशा में तो बिल्कुल न रखें, नहीं तो इस जल के कोई उपाय भी नहीं है, इतना हानिकारक है। इसलिए बहुत सारा समस्या ला सकता है, इस दिशा में जल स्रोत न रखें। सातवां कारण, दक्षिण में अधिक खिड़कियां चाहे दरवाजा न रखें। दरवाजा रख सकते हैं, एक जगह एक जोन है जो नाप कर उस जोन में आप दरवाजा रख सकते हैं, परंतु खिड़कियां अधिक न रखें और दरवाजा भी अधिक दरवाजा दक्षिण दिशा में न रखें। फिर अगर आठवां कारण, रसोई घर अर्थात किचन रूम अग्नि कोण में न हो, किसी और जगह पे है, तो किसी और जगह के किचन वास्तु दोष बना सकता है, अर्थात वास्तु दोष हो सकता है। तो कि उस किचन की किसी न किसी कलर थेरेपी, मेटल प्रयोग करके आप उस किचन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव न है तो आप ईशान अग्नि कोण में एक लाल रंग के बल्ब लगा दें। जब भी खाना बनाने जाए, भोजन बनाने जाए, तब पहले वो लाल बल्ब जलाएं और फिर भोजन बनाना शुरू करें। ऐसा सुबह और शाम दोनों शाम कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित आपको वास्तु दोष नहीं लगेगा। अब हम लोग चलते हैं 9वां उपाय के तरफ। घर में कभी भी मूर्ति हो सके तो न रखें, क्योंकि घर में मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, आप लोग घर के ही मंदिर बना लें। और मूर्ति कभी भी मंदिर में रखने का चीज़ है, घर में रखने का चीज़ नहीं है। इसलिए आप हो सके तो घर में किसी भगवान की मूर्ति न रखें तो किसी एक घर में आप रखें, और वो मूर्ति मेटल के होना चाहिए, सोना के हो, चांदी के हो, अष्टद्रव के हो। मेटल के हो तो ठीक है, चीनी मिट्टी या अन्य किसी प्रकार के धातुओं से बना मूर्ति घर में आप नहीं रख सकते हैं। अगर रखेंगे तो समस्या ला सकता है। फिर मूर्ति के आकार अंगूठा से बड़ा और एक बीता से कम या बराबर के हो, उससे लंबा न हो, तो आपके वास्तु योग्य है, नहीं तो वास्तु दोष बना सकता है। वैसा ही 10वां कारण, टॉयलेट अगर आपको किसी और दिशा में है, अर्थात टॉयलेट जहाँ होना चाहिए उस दिशा में आपके टॉयलेट नहीं है, तो वास्तु दोष देगा। वैसा ईशान कोण, जिसे उत्तर और पूर्व कोण जो कहते हैं, उस दिशा में अगर आपको टॉयलेट है तो इसको कोई उपाय नहीं,
उसको हटाना ही होगा। अगर हटाना चाहते हैं तो उसे साफ सुथरा कर करके, सफाई कर करके उस टॉयलेट में ताला लॉक कर दें, या हो सके तो उसे हटा दें, अर्थात तोड़ के समाप्त कर दें, क्योंकि उस दिशा के टॉयलेट के कोई उपाय नहीं है। और दिशा के टॉयलेट के उपाय है जो हमने पहले कलर बताया, उस कलर से आप पट्टी दे करके उस टॉयलेट के वास्तु से मुक्ति पा सकते हैं। तो ऐसा पट्टी दे करके टॉयलेट के उपचार कर लें। अगर नया टॉयलेट बनाना हो तो 2 दिशा है, जैसे पश्चिम और पश्चिम उत्तर के कोण के बीच में एक दिशा है जिसे पश्चिम पश्चिम उत्तर कहते हैं, अर्थात वेस्ट वेस्ट नॉर्थ कहते हैं। उस दिशा में आप टॉयलेट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक दिशा दक्षिण में है जिसे हम लोग साउथ साउथ वेस्ट कहते हैं, अर्थात दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के कोण के बीच में जोन है, जिस जोन में आप टॉयलेट बना सकते हैं। अन्य किसी जोन में आप टॉयलेट नहीं रख सकते हैं। अगर अन्य किसी जोन में अगर टॉयलेट है तो वास्तु दोष लगा रहा है, अर्थात वैसे टॉयलेटों को उपचार करें और शुभ फल प्राप्ति करें। ऐसे ऐसे हमने 10 छोटा छोटा उपाय बताए हैं। ये 10 छोटा छोटा उपाय कर करके आप बहुत सारे वास्तु दोष और कुंडली के दोष से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए इस पर ध्यान दें और उपाय करें। फिर हम अगले वीडियो में दूसरे किसी विषय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः।